हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A की इस नए सेशन में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो Q&A है वो, तो पहला क्वेश्चन है, हेलो सर, माय सिस्टर मार्क इज़ 147, ऑल इंडिया रैंक 9069, कैटेगरी रैंक OBC नॉन क्रीमी लेयर 4062। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करें, क्या करना सही रहेगा? देखिए, प्राइवेट कॉलेज उनको मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही प्राइवेट कॉलेज का ट्राई करो, वो आसानी से मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा छत्तीसगढ़ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, ऑल इंडिया रैंक 7718 है, एसटी कैटेगरी रैंक 167 है, मुझे कौन से काउंसलिंग करानी चाहिए, ऑल इंडिया की या स्टेट की? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। क्या मुझे क्लिनिकल ब्रांच मिल सकते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में? देखो, अगर आप स्टेट काउंसलिंग कराते हो महाराष्ट्र की, ऑल इंडिया के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज हैं या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। तो महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर सही प्रेफरेंस भरते हो तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के बिल्कुल चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। बाकी सेंट्रल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, ओके। और प्रेफरेंस सही रखना पड़ेगा आपको अगर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, AIPGT स्कोर 202, ऑल इंडिया रैंक 4463, कैटेगरी SC, कैटेगरी रैंक 340। इज़ देयर एनी चांसेस इन महाराष्ट्र क्लिनिकल सीट इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज? देखो, आपका महाराष्ट्र में बिल्कुल आपका चांसेस बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज का भी बिल्कुल चांसेस बनता है, बट उसके लिए आपको प्रेफरेंस सही रखना है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज में नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा बनते हैं, गवर्नमेंट एडेड में क्लिनिकल के बनते हैं। दोनों में स्टेट काउंसलिंग ही करना है आपको महाराष्ट्र की, और उसमें प्रेफरेंस मैटर करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय डॉक्सबॉक्स, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ टेल मी प्राइवेट कॉलेजेस इन ऑल स्टेट, विच वन शुड आई चूज एंड हैविंग प्रैक्टिकल वर्क इन कॉलेज? देखो, ये यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे मैंने बोला, पहला जो राउंड था उसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया था, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो लिस्ट आई थी NCISM की, उसकी लिस्ट की मैंने पूरी डिटेलिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज को वहाँ पे बता दिया था। अभी 2 लिस्ट और आनी बची हुई है, जैसे वो आएगा तो मैं उसके ऊपर बता दूंगा वीडियो बना करके। प्रैक्टिस कहाँ की अच्छी है, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क कहाँ का अच्छा है, ये आपको कॉलेज ही बता सकता है, ठीक है। वहाँ के मतलब जो करेंटली जिन लोग अभी फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले या सेकेंड ईयर में, वही बता पाएंगे। ऐसा पर्टिकुलरली आप दूर से कोई भी कॉलेज को जज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, आई गॉट 238 मार्क, ऑल इंडिया रैंक 2255 एंड AWS रैंक 441, विल आई बी एबल टू गेट गवर्नमेंट सीट्स इन राजस्थान थ्रू स्टेट काउंसलिंग? देखो, गवर्नमेंट सीट के चांसेस है, बट थोड़ा कम, मतलब कम है, ठीक है। अराउंड मान के चलो 25 to 30% चांसेस हैं, वो भी प्रेफरेंस सही रहा था, और वो भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच का, पर चांसेस हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस हैं, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड ए इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल काउंसलिंग फॉर BAMS प्राइवेट कॉलेजेस विच आर पार्टिसिपेटेड ऑन सेंट्रल काउंसलिंग इन दोज कॉलेजेस, व्हाट शुड बी द फीस स्ट्रक्चर? देखो, फीस स्ट्रक्चर तो जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तभी आपको पता चलता है, ठीक है। उसके पहले क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ रहता है, और पर्टिकुलरली सभी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको जब आपको सीट अलॉट होती है तभी आपको ढंग से पता चल पाता है। बाकी उनके साइड में जो रहती है ना, कई बार जो न्यूज़ रहती है वो फॉल्स रहती है, ठीक है। तो ये आपको ऑफिशियली CCC की साइड में ही पता चलेगी, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। और स्टेट की जो काउंसलिंग साइड है उसके ऊपर पता चलेगी, ठीक है, जो हर एक स्टेट का रहता है, तो वहीं पे आपको पता चलेगी। स्टेट की काउंसलिंग साइड पे आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता ही चल जाता है, वहाँ पे उन लोग मेंशन कर ही देते हैं। बाकी AA CCC सिर्फ कॉलेज अलॉट होता है तब मेंशन करता है। नेक्स्ट है,
हेलो सर, AIPGT फॉर्म में EWS कैटेगरी फिल किया था पर EWS नहीं बन पा रहा है, तो यूपी स्टेट काउंसलिंग में सीट EWS से तो अलॉट नहीं हो जाएगी। देखो, वो आपका काउंसलिंग प्रेफरेंस मैटर करते हैं। अगर आपने EWS कैटेगरी से भरा हुआ है, ठीक है, आप काउंसलिंग के दौरान आपको जो सीट अलॉट हो रही है, ठीक है, या फिर आप प्रेफरेंस भर रहे हो, वो EWS नहीं होना चाहिए, तब जा कर के आपको जनरल की सीट अलॉट होगी। अगर आपके प्रेफरेंस में EWS की प्रेफरेंस आपने भर दिया है, आपको पता नहीं है रिजर्वेशन, ठीक है, और आपने EWS प्रेफरेंस भर दिया, तो आपको EWS की ही सीट अलॉट होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग आपको समझदारी से अटेंड करना पड़ेगा, चीज़ों को, नॉलेज को ध्यान में रखते हुए अटेंड करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको जनरल की सीट अलॉट होगी, ठीक है, अगर आपके पास EWS नहीं है तो। नेक्स्ट है, हेलो सर, सर माय मार्क इन AIPGT आर 234, रैंक 2491, कैटेगरी जनरल, हिमाचल प्रदेश। सर, आर देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल इन हिमाचल और फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसलिंग? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के तो चांसेस नहीं है, ठीक है। आप एक बार स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके देख सकते हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस बनेगा, ठीक है। सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू थोड़ा बहुत चांसेस अगर बनेगा तो बनेगा। वो भी आपके वही है कि 20 से लेकर के 15% चांसेस हैं, सही प्रेफरेंस भरोगे तो, नॉन क्लिनिकल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर, सर माय AIPGT ऑल इंडिया रैंक इज़ 5751, कैटेगरी रैंक 1594, जर्नल कैटेगरी मार्क 184, आर देयर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एट दिस रैंक, एनी ब्रांच, राजस्थान डोमिसाइल? देखो, चांसेस नॉन क्लिनिकल के रहेंगे गवर्नमेंट एडेड के, ठीक है, पर कम है। अराउंड मान के चलो 15 से लेकर के 10% चांसेस है। वो भी उसके लिए आपको अलग से किसकी काउंसलिंग, महाराष्ट्र की 15% कोटा की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, जो अलग से महाराष्ट्र कंडक्ट कराता है प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट एडेड के लिए, तो वो करनी पड़ेगी, तभी उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत चांसेस है। प्रेफरेंस सही रहा तो नॉन क्लिनिकल की ही रहेंगे उसमें चांसेस भी, ठीक है, अगर रहेंगे भी तो। जो मैंने चांसेस है वो बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी के लिए Q&A में मैंने इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए थे, ठीक है। बाकी आप में से भी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखे हैं, आप मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।